अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद। सीएम पंजाब का एक नया फैसला, एक नई फोर्स फैसलाबाद क्या पूरे पंजाब के अंदर लॉन्च कर दी गई है। कल 14 जो जुलाई थी, उनकी पासिंग आउट परेड हुई और बाद में तकरीब की बनाई गई और उसमें टोटल उन्होंने सीएम पंजाब ने बताया कि हमने पैरा फोर्सेस, जो पैरा के नाम से फोर्सेस है, हमने इनको क्यों लॉन्च किया, इसको लॉन्च करने का क्या मकसद था, इसको बनाने का क्या मकसद था, वो तमाम बातें उसके अंदर की गई हैं। तो शुरू में अगर बात करते चलें, तो सबसे पहले बात ये है कि ये पैरा फोर्सेस को क्यों बनाया गया और किस वजह से ये पैरा फोर्सेस बनाई गई हैं। तो सबसे पहले ये है कि तजावज़ात के हवाले से जो ऑपरेशंस किए जाते थे, 8 माह पहले ये काम शुरू हुआ तजावज़ात के ऊपर। तो तभी से ये इनके ऊपर सोचना शुरू किया गया कि तजावज़ात के जो मामलात ख़राब हो रहे थे, उसके बाद तो इसके ऊपर फिर उन्होंने सोचा कि तजावज़ात के जो ऑपरेशन किए जाते हैं, ऑपरेशन करने के फ़ौरन बाद लोग वहाँ पे दोबारा काबज़ हो जाते हैं। उसको थोड़ा-सा और मॉडर्नाइज़ करके तजावज़ात वहीं की वहीं रहती हैं, लेकिन क्योंकि तजावज़ात को ख़त्म करने का ऑपरेशन किया जाता है, लाखों करोड़ों रुपया लग रहा था उसके ऊपर, तो उन्होंने उसके ऊपर एक फ़ोर्स बनाने का फ़ैसला किया गया। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा मैटर जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन स्पेशली क्योंकि सीएम पंजाब की सीएम है, तो इन्होंने यहाँ पे प्राइस कंट्रोल का सिस्टम इसको लॉन्च करना था। और साथ में ये बहुत बड़ा मसला होता था कि जब प्राइस कंट्रोल करनी है तो कमीशन को हदायत करती थी। जब कमीशन को हदायत की जाती थी तो वो सारे काम छोड़ के प्राइस कंट्रोल की तरफ लग जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर था। उसके साथ-साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बहुत बड़ा मामला जहाँ पे चल रहा था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। और उसके साथ-साथ अब देखा जाए तो तजावज़ात के हवाले के साथ-साथ बहुत से पुराने ऐसे कब्ज़े हैं जो लोगों ने किए हुए हैं। शामलातों पे जो कब्ज़े किए हुए हैं, जिनके किराए बड़े 1000-1500 रुपए देके और पूरा-पूरा जो साल है, वो उसके ऊपर काबिज़ रहते हैं और कोई भी किराया नहीं चलता है। जिस किस्म का कि 100-100 साल पुराना जो है, उन्होंने वहाँ के ऊपर उनकी लीज़ पे लिया। तो वो शामलातें वो थी जो लीज़ पे ली गई थी, अंग्रेज़ के दौर में ली गई थी। तो अभी तक वो चल रही थी, जिसके हवाले से आपने लाहौर में देखा कि लाहौर में बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके आगे जो अवाम का जो रिएक्शन था वो ये था कि हमने तो उनको लीज़ पे लिया हुआ है। तो ये जो लीज़ है, ये लीज़ ख़त्म भी होगी, पर्ची सिस्टम में गई, पर्ची सिस्टम के बाद फिर अब बिल्कुल ख़त्म है, कोई उसका वाली वारिस नहीं होता नज़र आ रहा। लेकिन क्योंकि तमाम वो जगह जो किसी की मलकियत नहीं है, वो गवर्नमेंट की मलकियत में आती हैं, तो उनको वाज़गार करवाना है। और जो कब्ज़ा है उसको, जो कब्ज़ा माफ़िया है, उन्होंने वहाँ के ऊपर कब्ज़े किए हुए हैं। आप गाँव में चले जाएँ तो वहाँ पे मामलात होंगे। तो ये फ़ोर्सेस का ये जो ज़िम्मेदारी है इसके ऊपर देने की, ये इस हवाले से की गई। एनफोर्समेंट इसको कहा जाता है, इसका एक ऑफ़िसर होगा। और अगर मैं थोड़ा-सा इसका स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ तो ये किस तरह से काम करेगी, तो क्या इनके अदारे का क्या तरीक़ेकार होगा, इनके कहाँ पे फैसलाबाद में क्या, लाहौर में क्या, क्या इनके जो ऑफ़िसेज़ वो बनेंगे, तो इनका एक एनफोर्समेंट जो ऑफ़िस है वो बनाया जाएगा। फैसलाबाद के, क्योंकि मैं फैसलाबाद से हूँ, तो फैसलाबाद के अंदर सिर्फ़ 2 ऑफ़िसेज़ हैं, जिसमें सिटी है और एक सदर का नाम आ रहा है। अब वो कहाँ पे बनते हैं, जैसे क्योंकि अभी बनेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा। लाहौर के अंदर मॉडल टाउन के अंदर एक बनाया गया है, बहुत ही लैविश, खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ऑफ़िस वहाँ पे बनाए गए। इनके ऑफ़िसेज़ हैं, वो जो उनके थाने होंगे, तो वो वहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये एक थाना होगा, थाने के अंदर ऑफ़िसर्स होंगे, वो उनके नाम जो हैं वो एक कैटेगरी के तौर पे आते हैं, वो आपको सारा फिर उनके जो एनफोर्समेंट ऑफ़िसर है, तो सबसे मेन जो इसका जो वर्थ जो आती है वो एनफोर्समेंट की बार-बार मुँह से निकली, एनफोर्समेंट ऑफ़िसर होगा। एनफोर्समेंट ऑफ़िसर की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और उसके पास इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा हैं। और आपको एक और भी बताता चलूँ, जो सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये समझ, जब भी कार्रवाई होती है तो उसका कोई एविडेंस जो होता नहीं, तो उसके ऊपर फिर बाद में ज़्यादा मामलात खड़े हो जाते हैं। तो सब इसके लिए इसको डिजिटलाइज़ किया जा रहा है। उसके कैमरा लगा होगा बॉडी के ऊपर, राइट एंड लेफ्ट कहीं भी वो एडजस्टमेंट करेंगे, उसका कैमरा लगा होगा और इन कैमरा रिकॉर्डिंग के दौरान वो काम किया जाएगा, जहाँ से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की होगी। और कहीं पे को जो मामला दूसरे नज़र आ रहे हैं, जो मैं आपको पहले बता रहा था प्राइस कंट्रोल के हवाले से, उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी मामला जो पहले बताया, स्पेशली जो आपको कह रहे थे कि इंक्रोचमेंट के हवाले से जो चीज़ें नज़र आएंगी, उसके ऊपर जो काम होगा, वहाँ पे वो कैमरा लगे होंगे और प्रॉपर्ली जो रिकॉर्डिंग होगी और कोई भी कार्रवाई होगी, वो सबके सामने नज़र आएगी कि क्या कार्रवाई की जा रही है, ताकि जब डिजिटलाइज होगा तो उसकी वॉइस, उस जगह का, जब उस पर ऑपरेशन किया जाएगा, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ के ऊपर इन रिकॉर्ड आ रही होंगी। अब इनके इख्तियारात में था, पहले ये था कि पहले इनको जो एफ़आईआर देने का इख्तियार नहीं था, लेकिन इनको एफ़आईआर देने का इनको इख्तियार भी दे दिया गया है। और उसके साथ-साथ ये चीज़ जो है, ये जो एनफोर्समेंट ऑफ़िसर है, उसको मौके पे सज़ाएँ देने का भी इख्तियार दे दिया गया है। अगर वहीं पे वो फ़ैसला भी कर सकता है कि मैंने जो भी उसके उस हवाले से देखते हुए अपने पैरामीटर्स के अंदर जो फ़ैसला है, वो इंतहाई तौर पर भी हो सकता है, उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। और कोई सज़ा के हवाले से, सज़ा तो वो नहीं दे सकता, लेकिन सज़ा के हवाले से वो
इसको जो है को मैंने पहले बताया था, बताना चाह रहा था कि ये जो निज़ाम है ये कमिश्नर की बेल्ट फोर्स पे काम करेगा। तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएंगे, वहाँ पे इसको ये उसका फ़ैसला जज़ा और सज़ा का वहाँ पे फ़ैसला किया जाएगा, और वहाँ पे नहीं होता तो उसको डिप्टी कमिश्नर के पास जाया जाएगा, तो देन एंड पे वो कमिश्नर है। तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी आपको निज़ाम है मैंने बताने की कोशिश की, ये तमाम थोड़ा-सा आज एक ओवरव्यू है जो इस हवाले से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा जी, था बता रहा था कि ये तमाम फ़ैसले जो हैं कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और जो है वो डिप्टी कमिश्नर टोटल एक बेल्ट फ़ोर्स के तौर पे काम करेगी। इसके अंदर जो है वो अदालत भी शामिल होगी, लेकिन उसका जो दायरा-कार है वो थोड़ा-सा लेट होगा। पैरा फ़ोर्सेज़ आने का, जब पेरा जिसे कह रहे हैं, इसके आने का फ़ायदा ये होगा कि पंजाब के अंदर प्राइस कंट्रोल होगी, लोगों के अपने जो हकूक़ हैं उसका पता चलेगा, और इससे जो लाक़ानूनियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, उससे इसका ख़ात्मा हो जाएगा। सीसीडी आया और सीसीडी ने आते मुल्ज़िमान को पकड़ना शुरू किया। होता यही था कि पुलिस, ये थोड़ा-सा स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बताते चलें, तो जो रवायती पुलिस है वो रूटीन के मुताबिक अपने केसेज़ लेती है। अब उसके पास और भी बहुत से मामला आते हैं, जैसे बस इन केसेज़ तो वो रूटीन में लेती जा रही है, मुजरिमान को भी पकड़ती जा रही है, लेकिन उनके साथ-साथ उसके ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी आयद हो जाती है। कहीं पे सिक्योरिटी के मामलात आ जाते थे, कहीं पे कोई ना कोई भी प्रोटोकॉल का आ गया मामला, तो वहाँ पे तफ्तीशी भी जो हमेशा बिज़ी हो जाता था। सुबह तफ्तीशी गया और शाम तक केस या 2 केसेज़ के अंदर फँस गया, तो फिर वो रूटीन में कि उसके अंदर ही शाह जी या तुसी फँसा रहता था, अदालत में गया, एक आध केस के ऊपर गए, लेकिन प्रॉपर्ली काम नहीं हो रहा। इसकी उसके ऊपर सीसीडी बनाएगी, अब सीसीडी उसके ऊपर काम करेगी। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि पैरा बेसिकली इससे पहले जो बनाए गए थे वो फूड इंस्पेक्टर्स होते थे। फूड इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट निज़ाम था, उसी निज़ाम को थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ करके जो आगे पेश किया जा रहा है, ताकि आप ये जो जितनी भी प्राइस कंट्रोल है, और उसके साथ-साथ जितनी भी ये स्टोर्स के ऊपर, गली मोहल्लों के अंदर, दुकानों के ऊपर, किसी अगर फ़र्ज़ करें आप किसी रेहड़ी का डीएचए के अंदर अगर लाहौर का लगा लें, या अगर मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ तो फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी के अंदर आम का एक रेट लगा लें कि एक जगह पे आम ₹300 किलो बिक रहा है, और एक जगह जगह के ऊपर आम ₹200 किलो बिक रहा है, दूसरी जगह पे जाते हैं आम ₹150 बिक रहा है। आम की असल मसले ये चीज़ हो रही है कि एक आम है, उसकी कीमत कहीं भी किसी जगह पे ऊपर एक तरह से डिसाइड नहीं हो पा रही। तो अब ये एक इसका एक निज़ाम होगा, और इस निज़ाम के तहत ये काम किया जाएगा, तो उस प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा। अगर आप फैसलाबाद के किसी भी एरिया में कहीं भी मौजूद होंगे, तो निज़ाम के मुताबिक एक ही रेट के ऊपर आपको चीज़ें मिला करेंगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सीएम पंजाब का विज़न पंजाब के हवाले से बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे काम फैसलाबाद क्या पूरे पाकिस्तान के हवाले से, वो पूरे पंजाब के हवाले से कर रही हैं, और दूसरे जो सूबे हैं वो भी इनसे सीखना चाह रहे हैं, और वो भी अपने सूबों के अंदर कुछ इम्प्लीमेंट्स के हवाले से इनकी तरफ से राय ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है, सीएम पंजाब ने कल ये किया। थोड़ा-सा ओवरव्यू था क्योंकि रिसेंटली अभी अभी-अभी उनकी जो पासिंग आउट परेड हुई है, और उनको बहुत बड़ी जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है, उनको गाड़ियाँ लेके दी गई हैं, और डिजिटलाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स लेके दी गई हैं। तो मैं आपको सारा कुछ ये बताना चाह रहा था, एक व्यू आपको मैंने बताया है। इनके थाने भी फैसलाबाद में बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में भी बनेंगे, और ज़िला इंतज़ामिया के साथ-साथ दूसरे जो छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट आएँगे, जिसमें जड़ावाला हो गया, ओकाड़ा हो गया, वहाँ पे भी बनेंगे। तो ये एक टोटल एक ओवरव्यू था जो आपके लिए मैंने लेके आया। अब इसके जैसे-जैसे इसकी अगली अपडेट्स आएँगी वो भी आपको साथ-साथ बताते चलेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इससे नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।